नाजरीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज है। नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज की दुरुस्तगी बकिया आमाल की भी दुरुस्तगी है और नमाज की खराबी बकिया आमाल का बिगाड़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज की अदायगी है। नमाज दुनिया के गमों और बलाओं से राहत का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाजों के ज़रिए से गुनाहों को मिटा देते हैं। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरगोशी का ज़रिया है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नमाज जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सबब है। नमाज दुनिया और आखिरत में नूर है। नमाज का तर्क करना छोड़ना कुफ्र है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला बरीउज़्ज़िमा है। नमाज बंदे के ईमान और कुफ्र व शिर्क के दरमियान हद्द फासिल है। तर्के नमाज नमाजों को छोड़ना जहन्नुम में एक वादी है। वादी सक़्र में दाखिले का सबब होता है। दाखिले का सबब है। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवाम को मुफ्त कारपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मालेजा अवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। GGH में CT स्कैन, आई पैको मिशन, एक्सरे का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLA बिगला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन D विठल राव ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम दूसरा हज तरबियती इज्तिमा व टीका अंदाजी कैंप का कामयाब एहतमाम। अर्बन रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता, तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी में NTR की नकाब कुशाई अमल में लाई। 9 साला दौर इख्तिदार में होने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को वाक़फ़ियत करवाने के मकसद के तहत यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हर गांव में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। भूख व बीमारियों के सबब शहर में मौजूद आवारा जानवरों की हो रही है मौत। नाअहल अफराद अपनी जाती मफाद के लिए कर रहे हैं अवाम की जानों के साथ धोखा। अवाम का इंसान। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से दूसरा तरबियती इज्तिमा व टीका अंदाजी कैंप का इनेकाद। आज़मीन हज अपनी दुआओं में हम सबको शामिल करें। अर्बन रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता व तेलंगाना अखिलती कमीशन तारिक अंसारी। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ज़ेरे इंतजामिया आज आज़मीन हज के लिए दूसरा तरबियती इज्तिमा व टीका अंदाजी कैंप का एहतमाम भोदन रोड पर वाक़े लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में अमल में लाया गया। इस मौके पर सुबह के औक़ात में हजरत मौलाना सैयद आबिद क़ासमी, हजरत मौलाना सलाउद्दीन सैफी नक्शबंदी साहब, हजरत मौलाना सैयद शब्बीर अहमद हुसामी साहब ने आज़मीन हज को तरगीब दी और हज के मुख्तलिफ मराहिल व हवाई सफ़र के दौरान की जाने वाली एहतियात से
वाकिफ करवाया। बाद अज़ा दोपहर के औकात कार में टीका अंदाजी तकरीब का अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, अर्बन रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजिल, BRS अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रतिमा राज सुप्रिंटेंडेंट ने बाहिसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए आज़मीन हज को मुबारकबाद देते हुए इन्हें टीका फ्राहम किया और सफर हज के दौरान हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली सहूलत से वाकिफ करवाते हुए तेलंगाना की तरक्की व BRS के फरोग के लिए दुआएं की इनसे अपील की। इस तकरीब में BRS सीनियर कारपोरेटर MA खुद्दूस, मजलिस कारपोरेटर मोहम्मद रियाज, MA सलीम व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम मेहमानों का साबिक रुकन हज कमेटी हबीब साहब, मौलाना सैयद आबिद खासमी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। यकीनन आप लोग बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो अल्लाह ताला के घर के मेहमान बने हैं और तमाम जितने भी मुजाहिद इकराम यहाँ पर आज आज़मीन हज जा रहे हैं। मैं सबको जो है तहदीद से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारी रियासत के लिए, हमारे मुल्क के अमन और बहाली के लिए, हमारे वज़ीर आला जनाब केसीआर साहब के लिए और हमारी मोहतरमा कविता साहिबा के लिए और ख़ास तौर पर हमारे हटी अजीज MLA निज़ामाबाद जो एक सेकुलरिज्म के अंदर पढ़ता है, सबको जो है एक ही नज़र से देखते हैं, सबको जो है हिंदू मुसलमान सबको अपने दो आम समझते हैं। ऐसे सभी उनके लिए भी जो है उनके लिए दुआ करिए और खासतौर पर निज़ामाबाद की तरक्की के लिए हम सब के हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए आप लोग जो है मुक़द्दस मुकाम पर दुआ करिए। फिर एक बात है, जितने भी लोग यहाँ जितने कभी जिम्मेदारान जो हाजिर की खिदमत में लगे गए उनका भी जो है मैं तहदीद से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे केसीआर साहब ने 2 करोड़ रुपए अभी हजियों के लिए दिया हुआ है, निजामबाद में भी हम आधा एकड़ जमीन ये सहारनपुर के पास डेयरी फार्म के पास हम सैंक्शन के लिए पूछे और बगल में अगर उसके साथ साथ 5 एकड़ कब्रिस्तान के लिए और 2.5 एकड़ माइनॉरिटी प्लेग्राउंड के लिए और माइनॉरिटी हॉस्पिटल के लिए ये डेयरी फार्म के पास हम जमीन लिखने के लिए सर्वे कराए, उसके पैरवी चालू है। उसके लिए हम फंड्स भी रेडी किए, कब्रिस्तान के लिए भी फंड्स रेडी किए और स्टेडियम के लिए भी फंड्स रेडी किए। उसके जिम्मेदारी भी मैं ले रहा हूँ, जरूर मैं वो पूरा करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वादा करने से पहले सोचता हूँ। मैं वादा एक बार जबान से मेरा बात निकल गया, सारे मेरे साथियाँ जो है सब लोग जानते हैं। अगर मैं वादा करूंगा, अगर मुझे नीचे करके भी मैं उसको पक्का मैं उसको निभाऊंगा। भूख व बीमारियों के सबब शहर में मौजूद आवारा जानवरों की हो रही है मौत। नाअहल अफराद अपनी जाती मफाद के लिए कर रहे हैं अवाम की जानों के साथ धोखा। अवाम का इल्जाम। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर आवारा फिरने वाले जानवरों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया है। इन जानवरों को सही ग़िज़ा नहीं मिलने के सबब नाकारा अशिया का इस्तेमाल अपनी भूख मिटाने के लिए कर लेते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और बड़े शाहराहों पर मोटरसाइकिल के दरमियान खलल डालते हुए हादसों का सबब बनते हैं और फिर इन जानवरों के मालिकीन इन जानवरों के गोश्त से मोटे पैसे हासिल करते हैं। गुज़िश्ता रोज एक जानवर शहर के NRI कॉलोनी वुडब्रिज स्कूल के करीब मुर्दा पाया गया, जिसके बाद इलाके में बदबू फैल गई। मुकामी अवाम ने कहा कि चंद नाअहल अफराद अपनी जाती मफाद के लिए इन जानवरों को खुला छोड़ देते हैं और भूख के सबब ये जानवर नाकारा अशिया का इस्तेमाल करते हुए बीमारियों में मुब्तला होते हुए हलाक हो रहे हैं। कई बार मुकामी अवाम ने इस बात की शिकायत महकमे बल्दिया के आला ओहदेदारों से किया, लेकिन सही तरह से कोई कार्रवाई किए जाने का मुकामी अवाम ने महकमे बल्दिया के ओहदेदारों पर इल्जाम आयद किया और बरहमी का इजहार किया। NRI कॉलोनी में वुडब्रिज स्कूल के पास आज आलम ये हो चुका है कि इंसान और इंसानों से ज़्यादा तो जानवर ही दिख रहे, सबों के जानवर NRI कॉलोनी में हैं और है तो है ये आलम में है कि भूख प्यास से मर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। और कमिश्नर मैडम को भी इससे 4-5 बार ट्वीट किया गया है। वो ट्वीट करने के बावजूद एक ट्वीट को अटेंड करे हैं, 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए पाड़े लिए हैं। उसके बाद
फिर बाद में छोड़ दिए। अब तो आलम ये है कि जो कुरैशी ब्रदरान हैं वो लोग बोल रहे कि भाई ले गए तो कोई गम की बात नहीं है, 4 घंटे में 200 रुपये लिए तो छोड़ देते उन्होंने। आलम ये हो चुका है अपना, और सेहत की तो कोई परवाह ही नहीं है। अफसोस की बात यह है यहाँ पर स्कूल है बाजू में, छोटे छोटे बच्चे तालिब इल्म जो तलबा थे वो लोग आते हैं। अब ये आलम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी मक्खियाँ बैठ रहे और पूरे इसमें बीमारियाँ, यानी कि अगर ये कुछ स्मेल आना चालू हुआ तो बच्चों पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है। और मेडिकल ऑफिसर साहब कहाँ हैं? नदारत, कभी नहीं दिखे वो। और क्या कर रहे आजकल, जितने भी किडनियाँ फेल हो रहे और कैंसर हो रहा है, उसके राज जिम्मेदार है देखिए यही जानवर है। जानवर ला के छोड़ दिया जा रहा है, ना उनको पानी है ना, बस वो लोग पॉलीथीन बैग खा रहे वो लोग। और वो लोग है ना बिल्कुल, यानी कि खाने पीने के लिए कुछ मिल रहा ही नहीं रहा तो उन्होंने कचरा कुंडी में जाके गिलाजत खा रहे हैं, गलीजात। और चौधरी ब्रदरान हमारे जो कुरैशी ब्रदरान है यही काट के हम लोग को खिला दे रहे हैं। रिसाइकलिंग हो रहा है भी बोल सकते हैं आप। और आजकल जो हार्ट फेल हो रहा है, नौजवान जो मर रहे हैं, बराए मेहरबानी करम मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये बड़े का गोश्त खाना बंद करिए अल्लाह के वास्ते। ये देखो हमारी जिंदगियों से खेला जा रहा है। पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौके पर बैनुल मज़ाहिब दुआया तकरीब, मुस्लिम आलमे दीन ने भी कुरान पाक की तिलावत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बैनुल मज़ाहिब दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम आलमे दीन ने भी कुरान पाक की तिलावत की। मोदी ने सबसे पहले बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर गुलाहे अकीदत पेश किए। इसके बाद इन्होंने स्पीकर ओम बिरला के साथ वहां होन और मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया। इसके बाद इन्होंने तामीराती मजदूरों से मुलाकात की और इन्हें तहनीत पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 9 साला दौर इक़्तिदार में होने वाली तरक्की से अवाम को वाक़फ़ियत करवाने के मकसद के तहत यौम तासीस तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हर गांव में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी यौम तासीस तेलंगाना की तक़रीब के ताल्लुक से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले जिला सतह के इजलास में TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन, अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन दादा नगारी विठल राव, TSWDC चेयरपर्सन आकोला ललिता, मेयर डोंडुकिरण नेतु शेखर,
कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टरान, जिला के मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। बाद अज़ां रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव के ज़ेरे क़यादत तवील व सबर आजमा जद्दोजहद के जरिए हासिल किया गया रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब रवां दवा है और तेलंगाना की तश्कील से पहले रियासत में 16 लाख एकड़ पर चावल उगाया जाता था, लेकिन अब 56 लाख एकड़ पर चावल उगाया जा रहा है। ये सब कुछ CM KCR के फैसलों और किसानों की फलाह व बहबूद प्रोग्राम की वजह से मुकम्मिल हुआ, जिससे रियासत तेलंगाना ने चावल की कास्ट में पंजाब को पीछे छोड़ दिया, जो मुल्क का गल्ला होने का दावा करता है। इस तरह से रियासत तेलंगाना 50% से जायद मुमालिक को अनाज फराहम करने वाली रियासत बन गई है। फॉक्सकॉन जैसी कई मशहूर व मारूफ कंपनियां रियासत तेलंगाना की कतार में ठहरी हुई हैं, तो इसका मतलब रियासत तेलंगाना में होने वाली तरक्की है। रियासती वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से जारी करदा सरकारी बयान के मुताबिक 2 जून से 22 तारीख तक यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। पहले मरहले के तौर पर 2 जून को रियासत के यौम तासीस के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जद्दोजहद के शहीदों के गन पार्क यादगार पर खराज अकीदत पेश करेंगे, नई सेक्रेटरिएट पर कौमी परचम लहराएंगे और रियासत के अवाम से खिताब करेंगे। इसी दौरान अजला में मुतल्लिका विज़रा की जानिब से तासीस के प्रोग्रामों का आगाज किया जाएगा। 3 जून को किसानों का दिन होगा, 4 जून को यौम तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर मनाया जाएगा, 5 जून को तेलंगाना यौम बरक़ी मनाया जाएगा, 6 जून को महकूमे सनत का दिन होगा, 7 जून को आपाशी का दिन होगा, 8 जून को हुकूमत ने देहातों में तालाबों के अहिया को याद करने का दिन मुकर्रर किया है। 9 जून को रियासत हुकूमत की तमाम बहबूदी स्कीमात को उजागर किया जाएगा। 10 जून को यौम बेहतर हुक्मरान यानी गुड गवर्नर्स डे मनाया जाएगा। 11 जून को यौम अदब होगा। 12 जून को तेलंगाना पुलिस की जानिब से एक रोड का एहतमाम किया जाएगा। 13 जून को तेलंगाना में खवातीन बहबूद का दिन होगा। 14 जून को KCR 2000 बिस्तरों के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निम्स में संगे बुनियाद रखेंगे। 15 जून को तेलंगाना पल्ले प्रगति डे मनाया जाएगा। 16 जून को तेलंगाना पटना प्रगति डे मनाया जाएगा। 17 जून को कबायली त्योहारों का दिन होगा। 18 जून को पीने के पानी का दिन मिशन भागीरथिया के तौर पर मनाया जाएगा। 19 जून को तेलंगाना ग्रीन फेस्टिवल यानी जंगलात का दिन होगा। 20 जून को यौम तालीम मनाया जाएगा। 21 जून को रूहानियत का दिन मनाया जाएगा। 22 जून को यौम शोहदा का दिन मनाया जाने का इजहार किया। వారికి ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు, అన్ని మున్సిపాలిటీలు, అన్ని కార్పొరేషన్లు, జిల్లా పరిషత్ అంటే అన్ని లోకల్ బాడీస్లో ఆ రోజు తెలంగాణ అమరవీరుల కోసం వారి ఘనమైన నివాళులు అర్పించి ఒక తీర్మానం పాస్ చేసి 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించాలి. ఇది లాస్ట్ జూన్ 22వ తేదీ నాడు చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. అట్లనే మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా తమ తమ నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కడైతే అమరవీరుల స్తూపాలు ఉంటాయో అక్కడ శ్రద్ధాంజలి ఘటించి, హైదరాబాద్లో ఇంకో ప్రోగ్రాం, హైదరాబాద్లో కూడా అక్కడ ఒక అమరవీరుల స్మారకంగా ఒక గొప్ప కట్టడాన్ని కట్టుకున్నాం. దాన్ని ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని ప్రారంభం చేస్తారు. అది అంత గొప్పగా మీరు కట్టండి. ఎట్లయితే ఢిల్లీలో విదేశీ ప్రతినిధులు వస్తే గాంధీ గారి సమాధి వద్దకు, బాపు గారి వద్దకు ఎట్లయితే పోయి అక్కడ నివాళులు అర్పించి అదొక సాంప్రదాయంగా పెట్టుకున్నారో అట్లా ఇక్కడ కూడా పెట్టేటట్టు అంత మంచి కట్టడం కట్టాలి అని చెప్పి వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. अवामी मसाइल के हल के लिए हर पीर को इनेकाद अमल में लाए जाने वाला प्रजवानी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि कलेक्ट्रेट दफ्तर में हर पीर को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रजवानी प्रोग्राम को दीगर वजूहात के सबब आर्जी तौर पर मुलतवी करने का इजहार किया। बासर मंडल के मुकाम पर गैर मौसमी बारिश के सबब मौजे में मुकीम अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
बासर मंडल के मुकाम पर दोपहर के औकात कार में तूफानी हवाएं चलने से बरखी के खंभों का काफी नुकसान हुआ और बरखी के तार टूट जाने की वजह से बरखी मुनक़ते हो गई। इस तरह से शादनगर कॉलोनी के दरख्त सड़क पर गिरने के बाइस कुछ देर के लिए मोटरसाइकिल सवार अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मनादिर के पास होने वाले दुकानात तूफानी हवाओं के जद में आने से काफी नुकसान हुआ। जिला कामरेड्डी एल्लारेड्डी हल्के में जदीद तौर पर तामीर किए जाने वाले 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल से मुताल्लिक़ अराजी पर रियासती वजीर सेहत व खजाना टी हरीश राव ने रखा संग बुनियाद। जिला कामरेड्डी के मुकाम पर रियासती वजीर सेहत व खजाना टी हरीश राव ने एल्लारेड्डी हल्के से जदीद तौर पर तामीर किए जाने वाले 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल से मुताल्लिक़ा अराजी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके साथ जहीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, एल्लारेड्डी सुरेंद्र रेड्डी, मुकामी कायदीन, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर टी हरीश राव ने कहा कि तिब्बी मैदान में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली बन गया है और तेलंगाना के अवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर तमाम किस्म के तिब्बी खिदमात फराहम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता मुत्तहिदा निजामाबाद जिला में सिर्फ एक ही डायलिसिस सेंटर था, लेकिन अब तमाम हलकों में डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में लाने के अलावा डायलिसिस मरीजों को मुफ्त बस पास पेंशन देने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। गौरव शासनसभ्युలు సురేందర్ గారు పట్టుబట్టి ఇక్కడ 100 పడకల ఆసుపత్రి కావాలి, మా ప్రజలకు వైద్యం అందుబాటులోకి రావాలి, మాకు డాక్టర్లు కావాలి, ఆసుపత్రిని ప్రత్యేకంగా ఎల్లారెడ్డికి మంజూరు చేయడం జరిగింది। ఇలా వైద్య రంగం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ దేశంలోనే అగ్రగామిగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలిచింది। ఇవాళ వైద్యంలో చూస్తే కేసీఆర్ కిట్ కానీ, న్యూట్రిషన్ కిట్ కానీ, అదేవిధంగా ఎన్సిడి కిట్లు కానీ, డయాలసిస్ సెంటర్లు కానీ, మెడికల్ కాలేజీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఒకరొకటిగా చేసుకోవడం జరిగింది। ఇవాళ ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాకముందు మొత్తం రాష్ట్రంలో 3 డయాలసిస్ సెంటర్లు ఉండేవి, కానీ ఈరోజు 102 డయాలసిస్ సెంటర్లు పెట్టాం। కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇంత మాట్లాడతారు, మొత్తం నిజామాబాద్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఒక్క డయాలసిస్ సెంటర్ కూడా లేదు। आरमूर एमएलए पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हमरा हेलीकॉप्टर में सफर किए। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव इब्राहिमपट्टनम में बीआरएस कायद एम किशन के वालदा के दीना कुरमा तकरीब में शिरकत करने के लिए बाजरिए हेलीकॉप्टर रवाना हुए। इस मौके पर सीएम केसीआर के साथ हैदराबाद से इब्राहिमपट्टनम तक खुसूसी हेलीकॉप्टर में आरमूर एमएलए पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सफर करते हुए सीएम केसीआर के साथ सेल्फी ली। बाद अज़ा दीना कुरमा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खिराज अकीदत पेश की। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निजामिया को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर बनाने का उलमा का मुतालिबा। वाजदार इल्मी व रूहानी शख्सियत रुकन तासीसी आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निजामिया को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर बनाने का साबिक मुंतजिम जामिया निजामिया हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद उबैदुल्लाह फ़हीम मुल्तानी खादरी, हजरत मुफ्ती मोहम्मद मोहिउद्दीन खादरी महमूदी खाजिन आलमी अंजुमन तुलबाए कदीम जामिया निजामिया मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी खादरी नक्शबंदी मजदी जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड ने मुतालिबा किया है। इन्होंने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि माजी में अमीर मिल्लत इस्लामिया हजरतुल उलमा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल हमीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह साबिक शेखुल जामिया जामिया निजामिया इस ओहदा सदारत पर फायज हो चुके हैं। इसके बाद से ही ताहाल शुमाली हिंद से ही हमेशा सदर का इंतखाब होते आ रहा है। जुनूबी हिंद को सदारत की दौड़ से दूर रखते हुए ये तासीर देखने की कोशिश की जा रही है कि जुनूबी हिंद में सदारत के लिए कोई मोतेबर व वाजदार इल्मी शख्सियत मौजूद नहीं है। ये रुझान और सोच की बिना ही ताहाल जुनूबी भारत से सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदारत की सोच से ही पसीने बहना छूटना नागजीर हो गया है। इन्होंने कहा कि हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद जैसी अजीमुल मर्तबियत शख्सियत तमाम आक़िद व मज़ाहिब में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखी जाती है। इनको सदर बोर्ड बनाया जाना वक्त व हालात की अहम तरीन ज़रूरत है। इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
मौत की साख को बचाने के लिए वक्त व हालात की मुनासिबत से जुनूबी भारत की तबहर इल्मी वाली शख्सियत मुफक्किर इस्लाम हजरत मुफ्ती खलील अहमद को ही अव्वलीन तरजीह देते हुए इनको इल्मी व रूहानी खिदमत से मुल्क व मिल्लत को फायदा पहुँचाने की जरूरत को उजागर किया। जिला कामारेड्डी नागिरेड्डीपेट मंडल लिंगमपल्ली कलान के पास पोचाराम प्रोजेक्ट की मरकजी नहर पर रियासती वजीर सेहत व खजाना टी हरीश राव ने ब्रिज की तामीर का रखा संग बुनियाद। जिला कामारेड्डी एलआरडी मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर सेहत व खजाना टी हरीश राव ने MP बीबी पाटिल व मुकामी रुकन असम्बली सुरेंद्र के हमरा गांधी मसानी पेट देहात में जदीद तामीर करदा बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाना और मुफ्त मियारी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में आरोग्य श्री स्कीम के जरिए रोजाना बहुत से मरीजों का इलाज किया जा रहा है और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अवाम को मियारी तिब्बी इमदाद फराहम करने के मकसद के तहत बस्ती दवाखाने का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ जहीराबाद रुकन पार्लियामेंट MP बीबी पाटिल, मुकामी रुकन असम्बली सुरेंद्र, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत में ही गरीब अवाम की भलाई स्कीमात RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजीरेड्डी गवर्नर के हाथों कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम से खिताब। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजीरेड्डी गवर्धन ने MLA कैंप ऑफिस में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 83 कल्याण लक्ष्मी चेकों की मोपाल मंडल के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासती वजीर के चंद्रशेखर राव की फलाही स्कीमात के जरिए रियासती अवाम को खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए हर मुमकिन तौर पर मदद पहुँचा रहे हैं और इसी तरह से रियासत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिससे मुल्क भर के अवाम चीफ मिनिस्टर KCR को मुल्क की क़यादत करने की तौक़े ज़ाहिर कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल की एकसुई के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, तनहा ख़वातीन व दीगर को हर माहाना पाबंदी के साथ वजीफे की इजराई अमल में लाई जा रही है और इसके अलावा लड़कियों की मियारी तालीम के लिए अकामती स्कूल्स व हॉस्टल्स कायम किया है। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकिज के जरिए हामिला ख़वातीन के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी दी जा रही है और साथ साथ सरकारी दवाखाने में ज़चगी के मौके पर KCR किट के साथ लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फ्राहम कर रही हैं। इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाली कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक गरीब अवाम के लिए KCR एक अनमोल तोहफा है। मुल्क में किसी भी रियासत में इस तरह की स्कीम नहीं है। तेलंगाना हुकूमत के क़याम के बाद KCR ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने के बाद अवामी मुश्किलात को देखकर वो अपनी जानिब से बरसरे अवाम को तसल्ली दी थी कि आज इसी की वजह से दिए गए वादे को अमली जामिया पहनाते हुए CM KCR ने सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के तहत 1,116 रुपये दे रही हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव, RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजीरेड्डी गवर्धन का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब अवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मालिजा के अलावा मियारी तिब्बी खिदमत फराहम करने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता व अवामी नुमाइंदों के हमरा निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन, एक्सरे यूनिट के अलावा डिस्ट्रिक्ट साइकेट्रिक टर्निमेंटर हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासती वजीर आला KCR तिब व सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और रियासत भर के तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात का क़याम अमल में लाते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मालिजा फराहम किया जा रहा है और आज इसी मकसद के तहत जिला निजामाबाद के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर खिदमत अंजाम देने वाले ANM को 400 डिजिटल BP डायग्नोस्टिक मशीनों की फराहमी अमल में लाई गई और 2 करोड़ 14 लाख रुपये के मुसारिफ से CT स्कैन मशीन का आगाज
अमल में लाया गया और इसी तरह से मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर आवाम को सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त सिटी स्कैन करते हुए मर्ज की तशखीस की जाएगी। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने कहा कि आई टेस्ट के सेक्शन मरीजों को मियारी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए 30 लाख रुपए के मुसारिफ से आई पैचो मिशन का क़याम अमल में लाया गया और आर्थोपेडिक सेक्शन में 7 लाख रुपए मालियाती रकम से एमए एक्सरे मिशन 500 का भी क़याम अमल में लाने का इजहार किया। प्रोग्राम में हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, निजामाबाद मेयर डोंडू नेतुकरण शेखर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TSWDC चेयरपर्सन अकोला ललिता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल श्रीमती डॉक्टर इंदिरा, साइकास्ट्रिक डॉक्टर विशाल, मुकामी कारपोरेटर सुधा मधु, तिब्बी मुलाजिमीन के अलावा BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे वो दीगर मौजूद थे। పేషెంట్ కూడా సిటీ స్కాన్ కావాలంటే బయటకు వెళ్ళి చేయించే పరిస్థితి ఉంది. దానివల్ల వాళ్ళ 3,000 రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేది స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ అది ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఇవాళ ఫ్రీగా చేయించే ఏర్పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు చేసినారు. ఇవాళ దాదాపు 2,14,00,000 రూపాయలతో సిటీ స్కాన్ ఇక్కడ జిల్లా ఆసుపత్రిలో మిషన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. నేను జిల్లా ప్రజలకు అలాగే ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ లక్ష్మారావు గారికి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ సిబ్బంది కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అట్లనే ఇంతే కాకుండా కళ్ళ చికిత్సలో భాగమైనటువంటి ప్యాకో మిషన్ ఏదైతే కళ్ళ టెస్ట్ చేస్తారో ఎక్కువసేపు ఆ కళ్ళ టెస్ట్ చేసే దాంట్లో ఉంటే కళ్ళకి ఇబ్బంది జరుగుతుంది. కొత్త మిషన్ వచ్చింది, తొందరగా టెస్ట్ చేసే మిషన్ అది కూడా 30 లక్షల రూపాయలతో వాళ్ళ ప్యాకో మిషన్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. जिला कामरेड्डी बीरपुर में मुनक्किदा NTR जयंती तकरीब में शिरकत करते हुए असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलहाई अकीदत। जिला कामरेड्डी बीरपुर में मुनक्किदा NTR जयंती तकरीब में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश की। बाद असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि NTR की 7 साला तकरीब की मुबारकबाद पेश की और कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में NT रामाराव एक खास मुकाम रखते हैं और इन्होंने सिखाया कि सियासत कारोबार नहीं बल्कि खिदमत है और मैं अपने स्कूल के दिनों में इनकी हर एक फिल्म को 6 बार देखा करता था और NTR फिल्म में अदाकारी के अलावा किरदार में ढल जाते थे। साबिका वजीर आला NTR 1949 में पहली फिल्म मना देशम में अदाकारी करते हुए अवाम को अपना गर्विदा बना लिया था। 1978 में कांग्रेस पार्टी का कोई मुतबादिल न रहने पर कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे 5 साल में 4 रियासती वजीर आला को तब्दील करने के बाइस हालात खराब हो गए। तब NTR ने तेलुगु कौम की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तेलुगु देशम पार्टी का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, साबिका ZPTC D सतीश, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन के सत्यनारायण, अप्पा राव, दरोनावली अशोक व दीगर मौजूद थे। अवाम की फलाह व बहबूद व तरक्की हुकूमत के लिए 2 आंखों की मानिंद मोपाल में मुनक्किदा BRS खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गवर्धन का खिताब। मोपाल में मुनक्किदा BRS पार्टी की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजी रेड्डी गवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात व जारी तरक्याती कामों से अवाम वाकफियत रखते हैं। वो किसी अपोजिशन से वाबस्ता जमातों के बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके अवाम बनावटी बातें करने वाले कायदीन को जरूर सबक सिखाएंगे। इन्होंने कहा कि CM KCR के दौर इख्तिदार में तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को आसरा पेंशन स्कीम, कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम व दीगर मुनफरिद स्कीमात के तहत फैजियाब किया जा रहा है। किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए CM KCR रायतू बीमा, रायतू बंधु जैसी स्कीमात मुतारिफ किया और रियासती सतह पर 1101 रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाकर 1 लाख गरीब तुलबा को मुफ्त मियारी तालीम फराहम की जा रही है, जिसकी मुल्क में किसी दूसरी रियासत में नसीब नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मोपाल मंडल पार्टी में M श्रीनिवास, ZPTC कमला नरेश, रायतू समूनिया सदर श्रीनिवास राव, दीगर मफाजात से ताल्लुक रखने वाले सरपंचों के अलावा MPTC चेयरमैन व दीगर मौजूद थे। ఇబ్బంది లేదు కానీ మనకి ఈ యొక్క దళితాన్ని
చూసిన మమ్మల్ని ఉదయం 7 నుంచి రాత్రి దాకా ఎక్కడ వస్తున్నారు మళ్ళీ వస్తున్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకసారి కానీ ఒకసారి పాల్గొంటున్నారు కదా వాడు కానీ ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టలేదు నేను అందరూ సహకరిస్తున్నాను కాబట్టి ఇదే మీరు కూడా మా మండల సహాయకులు కూడా మీకు ఇంత కార్యక్రమం కదిలేదు కాదు अवाम की फलाह व बहबूद रियासती हुकूमत का अव्वलीन मकसद जिला कामारेड्डी एल्लारेड्डी हल्का लिंगमपेट मंडल में मुनक्किदा BRS कारकुनान की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से रियासती वजीर सेहत व खजाना टी हरीश राव। जिला कामारेड्डी एल्लारेड्डी हल्का लिंगमपेट मंडल के BRS कारकुनान की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वजीर सेहत व खजाना टी हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ जहीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, एल्लारेड्डी रुकन असम्बली सुरेंद्र रेड्डी, हल्के से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर टी हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि साबिका हुकूमत के दौरे इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार पर आने के फौरी बाद तेज रफ्तार के साथ तरक्याती कामों को पाया तकमील पर पहुंचाया गया, जिससे रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम TRS हुकूमत के शोहदाई हो गए हैं। रियासती वजीर टी हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता रेवंत रेड्डी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इजलास में 500 अफराद भी तुम ही थे, लेकिन कांग्रेसी कायदीन की जानिब से फतेह हासिल करने के ताल्लुक ख्वाब देखे जा रहे हैं और कांग्रेस में 40-50 हल्कों में उम्मीदवारों का कोई अता पता नहीं है, फतेह किस तरह हासिल करेंगे। इन्होंने कहा कि पुणे जैसे शहर में 5 दिन में एक बार साफ व शिफाफ मीठे पानी की सरबराही अमल में लाई जाती है। इस तरह से गुजरात में मुस्तहिक लड़कियों की शादी के मौके पर 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन वही हमारे रियासत तेलंगाना में हर एक मुस्तहिकीन लड़की को शादी के मौके पर 1,01,16 रुपये दिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। रुद्रपुर मंडल के सुलेमान नगर देहात से चिकड़पल्ली देहात तक सड़क से वाबस्ता कामों का रुद्रपुर ZPTC नारोजी गंगाराम ने मुकामी कायदीन के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी की काविशों के सबब रुद्रपुर मंडल के सुलेमान नगर देहात से चिकड़पल्ली देहात तक BT रोड से वाबस्ता कामों के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसके तहत बरोज इतवार देहात के सरपंच P रमेश ZPTC नारोजी गंगाराम ने BT रोड से मुतल्लिका कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद CM KCR देहात में तमाम तरह की सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत देहात में BT रोड कामों का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS जनरल सेक्रेटरी N बालाराजू, सुलेमान नगर सरपंच शेख खादिर, BRS सीनियर कायदीन A नागेंद्र, सोशल मीडिया मंडल कन्वीनर लाल मोहम्मद, BRS कायदीन चिकड़पल्ली सुलेमान नगर मौजे में मुकीम अवाम मौजूद। निजामाबाद के सीनियर सियासतदान व सीनियर मजलिस इंचार्ज कारपोरेटर रफत मोहम्मद खान की उम्रा रवानगी जिला के सीनियर सहाफियों व मजलिस कारपोरेटर्स की जानिब से पेश की गई तहनीत। शहर निजामाबाद के सीनियर सियासतदान व सीनियर मजलिस कारपोरेटर रफत मोहम्मद खान की उम्रा की रवानगी के पेश नज़र शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ गोशों की अवाम की जानिब से इनके घर पहुंचकर मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिला सदर मजलिस शकील फाजिल व तमाम मजलिस कमेटी कारपोरेटर्स ने इनके घर पहुंचकर मुबारकबाद पेश की। इसी तरह शहर निजामाबाद के सीनियर सहाफियों ने भी इनके घर पहुंचकर इनको तहनीत पेश की, जिनमें खालिद खान, मोहम्मद गौस, नईम खमर, अफजल खान और रोशनी टीवी जुम्मेदार एडवोकेट जीशान रजवी के अलावा मजलिस कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसीन, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद सलीम, सैयद रफीक व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवाम को मुफ्त कारपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मालेजा, अवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। GGH में CT स्कैन, आई पैको मिशन, एक्सरे का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLA बिगला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन D विठल राव ने किया इफ्तिताह।
निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के जेर एहतमाम दूसरा हज तरबियती इज्तिमा व टीका अंदाजी कैंप का कामयाब एहतमाम। अर्बन रुकन असम्बली बीगला गणेश गुप्ता, तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी में NTR की नकाब कुशाई अमल में लाई। नौ साला दौर इख्तिदार में होने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को वाक़फियत करवाने के मकसद के तहत यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हर गांव में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। भूख व बीमारियों के सबब शहर में मौजूद आवारा जानवरों की हो रही है मौत। नाअहल अफराद अपनी जाती मफाद के लिए कर रहे हैं अवाम की जानों के साथ धोखा। अवाम का इल्जाम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह।